सेवन 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7.4 तो स्टार्ट ही नहीं हुई है अभी, 7.3 का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है या 5 है, मुझे 4 लगता है, मुझे क्वेश्चन नंबर 4 लगता है। कहा गया है कि BE और CF आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC बना लेते हैं, A, B और C। ये दो एल्टीट्यूड ट्राइंगल से ले रहा है, एल्टीट्यूड ले रहा है सॉरी, इक्वल BE यानी BE, ठीक है। और CF ये 90 हो गया, BE इज इक्वल टू CF और BE परपेंडिकुलर है AC पर और CF परपेंडिकुलर है AB पर, ये उसने कहा है, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है? यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, प्रूव दैट द ट्राइंगल ABC एंड हाँ, क्या प्रूव करना है गुड्डन? ABC जो ट्राइंगल ABC है इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है जी। हमारे पास में जो अवेलेबल है उस पर काम करते हैं थोड़ा सा। अगर इक्वल दिया है, और फिर 90 भी दे दिया तो दो तो दे दिए, हमें तो एक काम करना है। और एक देखो ये BE और ये क्या है 90। हम जा इस पे भी सकते हैं हमारा दिमाग, लेकिन क्या इसके बाद में कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं है। क्यों? कारण है उसका, एक चीज़ हमें निचले वाले ट्राइंगल में जो मिल जाएगी ऊपर वाले में नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? अगर हम किताब को पढ़ें तो उसने इसका जिक्र किया है, किसका? RHS का। तो देखो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है नहीं, और यहाँ पे हम देखते हैं 90 मैच हो रहा है इससे। और एक और चीज़ CF बराबर है BE के, और इसके सामने वाली साइड कॉमन है, कॉमन का मतलब वही BC आ रही है। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं, इन ट्राइंगल किस में जा रहा हूँ? BEC, इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB, क्या BE इज इक्वल टू CF, ये क्या है? गिवन, ठीक है। उसके बाद में क्या है भाई? BEC, एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल CFB, कितना? बोथ 90 डिग्री हैं, दोनों ही 90 डिग्री हैं, ठीक है। वो थर्ड है हमारा BC इज इक्वल टू BC, ये क्या हो गया? कॉमन। इतनी सी बात आपको घर करनी थी, वो नहीं की, इसलिए ट्राइंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFB, इससे RHS रूल से, ठीक है। और इसी के कारण एंगल क्या हो जाएगा? EBC, यानी कि अगर हम EBC में जाएं तो ये होगा हमारा क्या? बराबर होगा किसके? अगर हम ये वाला ट्राइंगल FCB के, FCB के किससे? CP CT से। लेकिन क्या इससे हमारी चीज़ें सफल हो जाती हैं? अगर ये हमारा इक्वल आ भी गया है तो इससे तो कुछ नहीं होता। क्या होता है? तो ट्राइंगल तो हमने ठीक ही लिया है, और CPCT से एक और पार्ट हो जाएगा इसका बराबर। अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं एंगल
बी सी ई, बी सी ई बराबर होगा एंगल सी बी एफ के। कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि दोनों में दोनों एंगल आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ, एंगल सी बराबर एंगल बी, ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किसके, सी पी सी टी से। और इनके सामने वाली जो साइड है बराबर होंगे, एंगल सी के सामने में कौन सी, ए बी बराबर साइड्स opposite to equal angles are equal। ठीक है, ABC is an isosceles। ठीक है, बहुत सिंपल था, बट जब चीज़ें निकल जाती हैं तो हो जाता है फिर ऐसे। ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB बराबर AC, AP परपेंडिकुलर BC पे शो करना है, B इज इक्वल टू C। चलो सबसे पहले ABC फॉर्म करते हैं। ट्राइंगल ABC क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC। ये क्या है, गिवन दिया हुआ है। और AP हमें करना है, AP किस पर, BC पर। ये 90 हो गया, ये भी 90। AP है परपेंडिकुलर BC पर। शो करना है एंगल B बराबर एंगल C, टू शो एंगल B बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल C, एंगल B और एंगल C बराबर है। ठीक है, अगर हम एक चीज़ पे जाएं, किस पे, एक ये वाली, ये है, तो RHS से हो रहा है क्या, हो रहा है। AP कॉमन, ABAC बराबर दी हुई है, राइट एंगल है। इन ट्राइंगल APC एंड APB एंड ACB, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC। यहाँ पे AP को तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, AP क्या हो गया, कॉमन हो गया। ट्राइंगल APB बराबर हो गया एंगल APC के 90 डिग्री, और AB बराबर AC ये गिवन है, इसलिए ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APC। किससे हुआ है, RH से। इसी के कारण AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, ओ सॉरी, ये तो दिया हुआ है, दोनों ही हो जाएंगे। एंगल ABP, एंगल ABP बराबर एंगल ACP। जिस दिन सुबह से गलत होने शुरू होते हैं ना, समझ रहे हो, उस दिन शुरू से गलत ही होते रहते हैं सुबह से, और कब तक, शाम तक। ये एक ही बात है। ठीक है, ये एक ही बात है। जिस दिन सुबह से गलतियां शुरू होती हैं, उस दिन पूरे के पूरे दिन गलती होती हैं, और शाम तक सारे के सारे बैच में होती हैं गलतियां। ठीक है, ये चीज़ें बताओ समझ में आई है कि नहीं, कर लोगे?